थरित एक 28 वर्षीय पत्रकार, लंबा, पतला और पीली त्वचा वाला, सफेद शर्ट और जीन्स पहने बागान के मजदूरों के लापता होने की अफवाहों के बाद चियांग राई प्रांत के सिरेन चाय बागान में आता है। वो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपना नाम बनाने के लिए यहाँ आया है, लेकिन मन ही मन वो सुनी हुई अलौकिक कहानियों से थोड़ा भयभीत है। दूर दूर तक फैला विशाल चाय बागान हल्की धुंध से ढका हुआ है। नरम धूप हरी चाय की पत्तियों पर पड़ रही है, जिससे एक ऐसी टिमटिमाती चमक पैदा हो रही है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। चाय की सुगंधित महक पूरे क्षेत्र में व्याप्त है, जो शांति का एहसास कराती है। फिर भी इसमें एक डरावनी खामोशी छिपी है। थरित बागान की मालकिन मे सेंग से मिलने के लिए चाय घर में जाता है। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। मे सेंग लगभग 70 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला, जिनका शरीर छोटा और पतला, त्वचा झुर्रीदार और आंखें उदास थीं, एक गहरे काली सूती लिबास में काउंटर के सामने खोई खोई सी बैठी थीं। उन्होंने कांपती हुई आवाज में थरित को मजदूरों के गायब होने की कहानी सुनाई। पिछले महीने में मजदूर एक एक करके गायब होने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। कुछ का कहना था कि उन पर जंगली जानवरों ने हमला किया, दूसरों का कहना था कि वे जंगल में भाग गए। लेकिन मे सेंग का मानना था कि इस चाय बागान में कुछ अनहोनी छिपी हुई है। बगल में बैठे बागान के एक पुराने मजदूर लुंग फोंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसने बताया कि उसने रात में बागान में एक बड़ी काली परछाई को घूमते हुए देखा था। वो परछाई भयानक थी और उसमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे वो इतना डर गया कि उसे छिपना पड़ा। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। थरित ने मे सेंग और लुंग फोंग द्वारा बताई गई कहानियों को विस्तार से लिखा। उसने शांत रहने और कोई संभावित कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। चाय घर की खामोशी उसे बेचैन करने लगी, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। सूरज क्षितिज के नीचे जाने लगा और धुंध घनी हो गई। थरित ने मे सेंग और लुंग फोंग से अपने आवास पर लौटने की इजाजत ली। वो असुरक्षित और आशंकित महसूस करते हुए चाय घर से बाहर निकला। चारों ओर ऐसे देख रहा था मानो किसी भी क्षण कोई काली परछाई प्रकट हो सकती है। चाय की जो सुगंध कभी मीठी लगती थी, अब वो दम घोंटू और डरावनी लगने लगी थी। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। भोर में थरित बेचैनी की भावना के साथ जागा। उसने मजदूरों के गायब होने के बारे में और सबूत खोजने के लिए चाय बागान के चारों ओर छानबीन करने का फैसला किया। घने कोहरे ने पूरे इलाके को ढक लिया था, जिससे दृश्यता घटकर कुछ ही मीटर रह गई थी। थरित बागान में और अंदर चला गया और उसे गीली मिट्टी पर बड़े पैरों के निशान मिले। पैरों के निशान असामान्य लग रहे थे, किसी भी इंसान या जानवर के निशान की तरह नहीं थे जो उसने पहले कभी देखे हों। वे बहुत बड़े थे और उनमें तेज पंजों जैसी आकृतियां थीं। उसने सबूत के तौर पर जल्दी से एक तस्वीर खींची। उसका दिल दहशत से जोर जोर से धड़कने लगा। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। थरित पैरों के निशानों का पीछा करते हुए चाय बागान के पास के जंगल तक पहुंचा। उसने पाया कि पैरों के निशान जमीन पर एक रास्ता छोड़ गए थे, जो घने जंगल में जाकर गायब हो गया। उसने निशान का पीछा करते हुए जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ये जंगल खतरों और बाधाओं से भरा था। सूखी टहनियां रास्ता रोके हुए थीं और ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे, जिससे जंगल के अंदर अंधेरा और भयानक लग रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात चाय बागान के एक मजदूर थवी से हुई, जो चाय की पत्तियां तोड़ रहा था। थवी एक दुबला पतला नौजवान था, जिसने पुराने फीके कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ डर था। थवी ने कहा कि काली परछाई के बारे में कहानियां सुनने के बाद उसकी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं हुई। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। थरित और जानकारी के लिए मजदूरों के आवास पर वापस आया।
उसकी मुलाकात पा बूनमा से हुई, जो एक बुजुर्ग महिला थीं और लंबे समय से वहीं रहती थीं। पा बूनमा एक दयालु और कृपालु महिला थीं, लेकिन वो भी हो रही घटनाओं से डरी हुई थीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने बागान में कई बार काली परछाई को देखा है। वो परछाई अक्सर उसी समय दिखाई देती थी जब कोई मजदूर गायब होता था। पा बूनमा का मानना था कि वो परछाई एक दुष्ट आत्मा है जो बागान में किसी से बदला लेना चाहती है। थरित ने काली परछाई के बारे में और जानकारी पूछने की कोशिश की, लेकिन पा बूनमा डर के मारे ज्यादा कुछ नहीं बता सकीं। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। और सुराग खोजने की उम्मीद में थरित ने सिरिन चाय बागान के इतिहास के बारे में शोध करने के लिए चियांग राय के प्रांतीय पुस्तकालय जाने का फैसला किया। उसने पुराने दस्तावेजों को खोजने में कई घंटे बिताए, जब तक कि उसे एक ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें इस बागान की किंवदंती के बारे में लिखा था। उस किताब में बताया गया था कि अतीत में सिरिन चाय बागान एक पहाड़ी जनजाति के गांव का स्थल था जो पीढ़ियों से चाय की खेती करते थे। लेकिन इस गांव को एक बड़ी आग की आपदा का सामना करना पड़ा, जिसने कई लोगों की जान ले ली। जीवित बचे ग्रामीणों का मानना था कि मृतकों की आत्माएं अभी भी अपने प्रतिशोध की प्रतीक्षा में चाय बागान में भटकती रहती हैं। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। थरित ने चाय बागान की किंवदंती के बारे में सलाह लेने के लिए एक स्थानीय इतिहासकार अजन सोमचाई से संपर्क किया। अजन सोमचाई एक स्थूल, अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जो मोटे लेंस का चश्मा पहनते थे और उनका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि बागान में आग लगने की किंवदंती एक ऐसी कहानी है जो ग्रामीणों के बीच कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अजन सोमचाई का मानना था कि इस कहानी में कुछ सच्चाई छिपी हो सकती है और ये वर्तमान में मजदूरों के गायब होने का कारण हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अतीत में किसी ने एक रिजॉर्ट बनाने के लिए चाय बागान को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन विभिन्न अजीब घटनाओं के कारण उन्हें ये विचार छोड़ना पड़ा। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। रहस्यमयी स्वर में। थरित चाय बागान में वापस आया और मे सेंग से मिला। उसने उसे वो कहानी सुनाई जो उसने खोजी थी। मे सेंग ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बताया कि उसके परिवार को ये चाय बागान विरासत में अपने पूर्वजों से मिला था और वो मानती है कि आग में मरने वालों की आत्माएं अभी भी इस बागान की रक्षा कर रही हैं। मे सेंग ने कहा कि उसने कई बार काली परछाई को देखा है और वो अक्सर सुरक्षा के लिए अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करती है। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। मे सेंग ने सुरक्षा मांगने और दुष्ट आत्मा को शांत करने के लिए पूर्वजों की पूजा का एक अनुष्ठान आयोजित करने का निर्णय लिया। थरित को भी इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने चाय बागान के गांव वालों को फल, फूल और नमकीन और मीठे व्यंजन जैसी विभिन्न भेंट तैयार करते देखा। चाय बागान के बीच में स्थित प्राचीन पूजा स्थल को चमकीले रंग के कपड़ों से सजाया गया था। मोमबत्ती की रोशनी से वातावरण पवित्र और विस्मयकारी लग रहा था। लुंगफोंग अनुष्ठान का संचालन कर रहे थे। उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे और ऊंची और स्पष्ट आवाज में मंत्रोच्चार कर रहे थे। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। अनुष्ठान घोर सन्नाटे के बीच शुरू हुआ। मंत्रोच्चार की ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। थरित ने अनुष्ठान के दौरान कुछ अजीब महसूस किया। पूजा स्थल के चारों ओर रखी मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। उस क्षेत्र का तापमान तेजी से गिर गया। घना कोहरा पूजा स्थल को ढकने लगा, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
गांव वालों में भय और बेचैनी के लक्षण दिखने लगे। कुछ लोग रोने लगे और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। लुंगफोंग बिना रुके मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन उनका चेहरा तनावपूर्ण और चिंतित लग रहा था। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे पूजा स्थल के चारों ओर के पेड़ हिलने लगे। बची हुई सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। सब लोग घोर अंधकार में डूब गए। थरित ने अपने चारों ओर से आती हुई एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। वो आवाज डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लुंगफोंग ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और डर से भरी आंखों से थरित की ओर देखा। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, वो आ गया है, चाय बागान की परछाई। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। घने अंधेरे में थरित ने धीरे धीरे चाय के पौधों के बीच एक बड़ी काली परछाई को उभरते हुए देखा। उस परछाई का आकार इंसान जैसा था, लेकिन वो एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे चल रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई हाथ पैर नहीं थे, कोई भी ऐसा विवरण नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके। वो बस एक डरावनी और भयानक काली परछाई थी। थरित ने खुद को संभालने और उस परछाई की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा काम नहीं कर सका। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। मे सेंग और लुंगफोंग दोनों डर से चीख पड़े। वे जमीन पर घुटने टेककर पूरी ताकत से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। दूसरे गांव वालों ने भी वैसा ही किया। चाय बागान का माहौल डर और निराशा से भर गया था। काली परछाई धीरे धीरे पूजा स्थल के करीब आई। वो पूजा स्थल से कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गई। थरित ने देखा कि उस परछाई के चारों ओर एक गहरे काले रंग का आभामंडल था। वो काला आभामंडल सारी रोशनी को सोखता हुआ लग रहा था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। काली परछाई ने आवाज निकालना शुरू किया। वो आवाज चीखों, कराहों, गुर्राहटों और फुसफुसाहटों का मिश्रण लग रही थी। उस आवाज से सभी को दर्द और पीड़ा महसूस हुई। थरित ने उस आवाज का विश्लेषण करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई मतलब समझ नहीं आया। काली परछाई ने मेसेंग को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया। मेसेंग दर्द से चीखी और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो उस परछाई की ताकत का सामना नहीं कर सकी। लुंगफोंग ने मेसेंग की मदद करने के लिए आगे आने की कोशिश की, लेकिन काली परछाई ने उसे हिंसक रूप से दूर धकेल दिया। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। पूजा स्थल की घटना के बाद थरित ने पानगाम से मिलने का फैसला किया, जो दशकों पहले आग की घटना में बची एक बुजुर्ग महिला थीं। पानगाम का घर चाय बागान के पास स्थित था, एक पुराना जर्जर लकड़ी का घर। पानगाम उदास आंखों और झुर्रीदार त्वचा वाली एक बुजुर्ग महिला थीं। उन्होंने उस आग की घटना के बारे में बताया जिसने उनके परिवार के सभी सदस्यों की जान ले ली थी। पानगाम ने कहा कि आग लगने से पहले उन्होंने गांव में कई बार एक काली परछाई को देखा था। वो काली परछाई आमतौर पर तब प्रकट होती थी जब कुछ बुरा होने वाला होता था। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। पानगाम ने थरित को देखने के लिए एक पुराना संदूक खोला। उसके अंदर गांव और चाय बागान के बारे में पुरानी तस्वीरें और कहानियों के रिकॉर्ड थे। तस्वीरों में अतीत के गांव के लोगों का जीवन दिखाया गया था। वे खुश थे और शांति से एक साथ रहते थे, लेकिन लिखित रिकॉर्ड संघर्ष और हानि की कहानियों से भरे थे। थरित ने देखा कि कई तस्वीरों में लोगों के पीछे छोटी-छोटी काली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वे परछाइयां गांव के लोगों पर नजर रखती हुई लग रही थीं।
रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। थरित ने जो भी सबूत इकट्ठा किए थे वे सभी पुलिस को सौंप दिए। उसने चाय बागान में मजदूरों के लापता होने की सूचना दी और संदेह जताया कि यह मामला अलौकिक घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और विस्तृत जांच का वादा किया, लेकिन वे थरित द्वारा बताई गई कहानी पर ज्यादा विश्वास करते नहीं दिखे। उन्होंने सोचा कि मजदूरों का लापता होना शायद कोई दुर्घटना या साधारण अपराध हो। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। एक रात जब थरित अपने कमरे में काम कर रहा था तो उसे बाहर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत उदास और दयनीय थी। थरित आवाज का स्रोत खोजने के लिए बाहर निकला। उसने पाया कि आवाज चाय बागान के पास स्थित एक वीरान घर से आ रही थी। वो घर बहुत पुराना और जर्जर लग रहा था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। थरित सावधानी से घर के अंदर गया। उसने पाया कि घर के अंदर कोई नहीं था, वो खाली था। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। अचानक ही थरित ने अपने हाथ पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। उसने नीचे देखा तो पाया कि लगभग 7 साल की एक छोटी लड़की उसके बगल में खड़ी थी। उसने एक गंदी सफेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके बाल लंबे और बिना कंघी किए हुए थे। लड़की ने थरित को उदास आंखों से देखा और रो रही थी। लड़की ने बताया कि वो उस लड़की की आत्मा है जो दशकों पहले आग की घटना में मर गई थी। वो यहाँ थरित से मदद मांगने आई थी। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। लड़की ने बताया कि काली परछाई उसे हमेशा से सता रही थी। वो कहीं नहीं जा सकती थी और उसे इसी घर के अंदर पीड़ा सहनी पड़ रही थी। लड़की ने कहा कि काली परछाई ही वो थी जिसने आग लगाई थी और वो इस चाय बागान पर कब्जा करना चाहती है। थरित ने लड़की की मदद करने की कोशिश की, लेकिन तभी काली परछाई प्रकट हो गई। वो तेज गति से थरित की ओर झपटी। थरित ने बचने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। काली परछाई ने उसे पकड़ लिया और उसकी जीवन शक्ति को सोखना शुरू कर दिया। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। काली परछाई के हमले के बाद थरित को होश आया। उसने खुद को फिर से चाय बागान के मंदिर में पाया। माए सेंग और लुंगफोंग चिंता के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। माए सेंग ने बताया कि उसे चाय बागान के अतीत के बारे में एक दिव्य दृष्टि हुई थी। उस दृष्टि में ये दिखा कि काली परछाई उस पुराने चाय बागान के मालिक की आत्मा है, जो दशकों पहले मर गया था। वो बहुत लालची आदमी था और चाय बागान के कारोबार पर एकाधिकार करना चाहता था। इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को भगाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन उस काले जादू का उल्टा असर हुआ और उसकी मौत हो गई। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। लुंगफोंग ने बताया कि अतीत में लोगों ने एक रिजॉर्ट बनाने के लिए चाय बागान को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें विभिन्न अजीब घटनाओं के कारण ये योजना छोड़नी पड़ी। लुंगफोंग का मानना था कि पुराने चाय बागान के मालिक की आत्मा इस बागान की रक्षा कर रही है और नहीं चाहती कि कोई इसे नष्ट करे। थरित को एहसास हुआ कि काली परछाई व्यक्तिगत लाभ के लिए चाय बागान पर कब्जा नहीं करना चाहती, बल्कि इसे बाहरी खतरों से बचाना चाहती है। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। थरित, माए सेंग और लुंगफोंग ने मिलकर काली परछाई को रोकने की योजना बनाई। उन्होंने चाय बागान के पुराने मालिक की आत्मा को उसके कष्टों से मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने का फैसला किया।
उन्होंने श्रद्धापूर्वक भेंट तैयार की और प्रार्थना की। चांदनी मंदिर पर चमक रही थी, जिससे वातावरण पवित्र और शांत लग रहा था। आत्मा को मुक्त करने का अनुष्ठान शुरू हुआ। लुंग फॉन्ग ने अनुष्ठान का संचालन किया। उन्होंने पवित्र मंत्रों का जाप किया और पुराने चाय बागान की मूर्ति पर पवित्र जल छिड़का। माए सेंग ने अगरबत्ती जलाई और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। थरित ने प्रोत्साहन दिया और अनुष्ठान का पूरा समर्थन किया। चांदनी मंदिर पर चमक रही थी, जिससे वातावरण पवित्र और शांत लग रहा था। जैसे ही अनुष्ठान चल रहा था, काली परछाई प्रकट होने लगी। उसने अनुष्ठान में बाधा डालने और सभी को डराने की कोशिश की। लेकिन लुंग फॉन्ग और माई सिंह ने हार नहीं मानी। वे दृढ़ता से मंत्रोच्चार और अनुष्ठान करते रहे। अचानक चाय बागान के पुराने मालिक की आत्मा प्रकट हुई। वो पीड़ा और दर्द की स्थिति में था। उसने कहा कि उसे काली परछाई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। थरित ने चाय बागान के पुराने मालिक की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह उसकी भावनाओं को समझता है और उसे उसके कष्टों से मुक्त होना चाहता है। चाय बागान के पुराने मालिक की आत्मा ने उत्तर दिया कि वह मुक्त होना चाहता है। वह अतीत को भूलकर एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। थरित, माई सेंग और लुंग फॉन्ग ने मिलकर प्रार्थना की और चाय बागान के पुराने मालिक की आत्मा को अपनी मानसिक शक्ति भेजी। काली परछाई कमजोर होने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही नए दिन की पहली किरण चमकी, काली परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। चाय बागान के पुराने मालिक की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो सद्गति को प्राप्त हुई। सिरिन, चाय बागान में फिर से शांति लौट आई। थरित, माई सेंग और लुंग फॉन्ग ने राहत और खुशी की भावना से चाय बागान को देखा। वे जानते थे कि उन्होंने सही काम किया है। उन्होंने एक तड़पती हुई आत्मा की मदद की थी और चाय बागान को खतरे से बचाया था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। माई सेंग ने थरित को उसके चाय बागान की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने बताया कि पिछले कई सालों में उसे बहुत डर और पीड़ा का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। लुंग फॉन्ग ने कहा कि वो चाय बागान की देखभाल करना जारी रखेगा और प्राचीन परंपराओं को बनाए रखेगा। थरित इस बदलाव का हिस्सा बनकर खुश था। उसने सीखा कि अलौकिक कहानियां केवल किस्से नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ सच है। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। मिथ्या, मिथ्या है केवल एक छिपा हुआ सच है। थरित सिरिन चाय बागान से पहले से अलग भावना के साथ निकला। वो पहले की तरह एक स्वतंत्र पत्रकार बन गया, लेकिन अब उसके पास पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और सार्थक कहानी थी। उसने चाय बागान में हुई घटनाओं के बारे में एक लेख लिखा और उसे जनता के लिए प्रकाशित किया। उसे उम्मीद थी कि उसकी कहानी लोगों को प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करने के महत्व का एहसास कराने में मदद करेगी और आत्माओं के साथ शांति से रहना सिखाएगी। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें।